हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू कमोडिटी समाचार। मैं हूं चांदनी कपूर और आज हम चर्चा करने वाले हैं अंकित सर के साथ कि इंट्राडे में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड का क्या रुझान है। इसके साथ मूडीज ने यूएस में क्रेडिट रेटिंग रिड्यूस कर दी है, जो कि काफी टाइम से वो सोच रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने रिड्यूस करी है। यूएस की जीडीपी की बात करूं तो लास्ट टाइम 2.4% थी, जो कि अब -0.3% हो गई है। अंकित सर, नमस्कार। नमस्कार। अंकित सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा आप बताएंगे कि जो मूडीज ने जो क्रेडिट रेटिंग जो रिड्यूस करी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और ऑलरेडी गोल्ड डिस्काउंट कर चुका है, बट स्टिल अब आगे से क्या व्यू है। बिल्कुल, जो बात कर रहे थे हम लोग कि मूडीज ने रेटिंग डिस्काउंट करी है, तो ये कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि 2023 में ही इन्होंने आउटलुक इसको नेगेटिव कर दिया था और 2025 में आके उन्होंने उसकी रेटिंग घटा दी। उसके बाद में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला है कि गोल्ड ने स्पाइक मारा था और वापस से अब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोई न्यूज नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है इस हफ्ते में पूरा कोई एक मेजर डेटा निकल के नहीं आ रहा है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो ईरान और यूएस के जो बीच में न्यूक्लियर डील की बात चल रही है, वो किस तरह से आगे चलती है उसको देखना जरूरी है। और रशिया के साथ में यूक्रेन का जो मैटर है वो सॉल्व होता नजर आता है कि नहीं आता है। अब अमेरिका उसके अंदर मध्यस्थता कर रहा है, मतलब वो मिडिल मैन की भूमिका में है। इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी उसने यही चीज बोली थी कि मैंने मिडिल मैन की भूमिका निभाई है, और इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है, जो एक बहुत ड्रास्टिक हो सकता था, उसको हमने रुकवा दिया है। और ट्रेड हमने बोला था कि दोनों को से अगर नहीं आप रुके, दोनों ने युद्ध नहीं रोका, तो हम ट्रेड करना बंद कर देंगे यूएस की तरफ से। तो इस तरह की बातें निकल के आई, तो बहुत सारी बड़बोलेपन निकल के आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जी। से। और ये सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं इस समय पैनिक और सिचुएशन अब थोड़ी सी स्टेबल हुई है। जो हम लोग बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स देखते थे, अब वो थोड़ा सा काम होते हुए दिख रहा है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिख रही है। तो जो जॉबर्स हैं, जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा अब बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। चांदी। ठीक है सर। सर, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है उसमें था कि ट्रंप और पुतिन अब आगे बात करने वाले हैं, तो क्या वो वाकई में बात करने वाले हैं कि सिर्फ ऐसे ही है कि हाँ, बातचीत ही चल रही है मार्केट में। देखिए, वो बात करने वाले हैं, उसके बाद बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें टॉक्स चल रही हैं। ये टॉक्स कितनी फ्रूटफुल होती है उसको देखना जरूरी है। रशिया की तरफ से एक बार स्टेटमेंट आता है कि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सेकंड टाइम में स्टेटमेंट आता है कि अभी ये सारी चीजें सॉल्व नहीं हो सकती, सीज फायर नहीं हो सकता। इस कारण से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। थोड़ा सा हमको कॉशियस होकर चलना पड़ेगा इस वीक में, क्योंकि मेजर डेटा नहीं है, तो पूरा के पूरा न्यूज बेस्ड ड्रिवन ही है। इस समय मार्केट के अंदर सिर्फ एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है। एक जरा सा भी कोई भी एक न्यूज आती है, मार्केट को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। सर, जो आपका जो मॉर्निंग समाचार है जिसमें आप मॉर्निंग न्यूज लेटर में जो लेवल्स लिख के देते हैं, उसमें आज आपने आई गेस कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम जो बेस मेटल है उसको बेसिकली अच्छे तरीके से कवर करा है। तो सर, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे कि आज बुलियन, बेस मेटल, एनर्जी में कौन से सेगमेंट में बेहतर रहेगा ट्रेडिंग करना। जी बिल्कुल, आज अगर बात करें तो हम सारे सेगमेंट्स को लेते हैं। मैं केवल एक स्पेशल बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने आज पूरा कवर करा हुआ है। गोल्ड के अंदर जी। आज देखें तो थोड़ा सा एक स्लगिशनेस देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आज 300 पॉइंट करीब नेगेटिव खुला है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस इसके अंदर बना हुआ है, और जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जी। ये आपको लाइन दिख रही होगी। जी। ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, इसको मैं थोड़ी सी डार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए। ओके। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर हम तेजी करके काम नहीं करेंगे। इंट्राडे में भी थोड़ा सा हमको ये बहुत बड़ा एक अगर देखिए तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन जी। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट 94,200 का लेवल है। जब तक गोल्ड के अंदर हम्म। 94,200 के ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक इसके अंदर तेजी करके काम नहीं करेंगे। अगर रेजिस्टेंस पे अगर इंट्राडे पे शॉर्ट टर्म में अगर मिलता है 93,400 500 के आसपास मिलता है, कोई उछाला अगर मिलता है, तो डेफिनेटली एक अपने को सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और 94,200 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर ट्रेड करा जा सकता है। यस, मैं आज की तारीख में 500 से 700 पॉइंट अगर मैं बोल रहा हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है, क्योंकि 1% भी अगर मूवमेंट देखें तो आज की तारीख में 900 रुपए हो जाता है। 900 रुपए 93 930 रुपए के आसपास, तो करीब करीब 1000 रुपए का मूवमेंट 1% होता है। तो कहीं भी अगर आधा परसेंट का तो स्टॉप लॉस आज लगा के देखना ही पड़ेगा। आज मतलब 100 रुपए 200 रुपए का आज की तारीख में स्टॉप लॉस बनता नहीं है। तो जो मूवमेंट दिख रहा है वो यही है कि ये चीज बनी हुई है, और ये जब तक 94,200 क्रॉस नहीं करेगा, तब तक गोल्ड के अंदर तेजी करके काम नहीं करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा सिनेरियो दिखाता हूँ। जो बड़ा सिनेरियो है ये है कि इसके अंदर एक आप देखेंगे तो डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, और ये डबल टॉप पैटर्न आपको देखेंगे, ये मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। ये देखिए, इसके अंदर इसने डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। ऑलमोस्ट उसको डबल टॉप बोला जा सकता है। तो ये ब्रेकआउट नीचे दे रहा है। नीचे इसने ऑलरेडी 92,000 के नीचे ब्रेकआउट दे चुका है। इसके अंदर अब ये केवल कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि 94,000
300 या 94,200 के ऊपर इसको ब्रेक करना चाहिए, और आने वाले टाइम में अगर ये वाला लेवल वापस से 92,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस गिरावट को समवेयर अराउंड 85,000 तक। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी जब तक 94,200 ब्रेक नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेडिंग करिए, उछाले पे बेच के काम करना ज्यादा बेटर रहेगा, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी ऐसा कोई भी चेंज नहीं बनी है जिसके अंदर हम ये बोल सके कि आने वाले टाइम में अब वापस से 3500 क्रॉस कर सकता है। न्यूज बनती रहेंगी, न्यूज आती रहेगी। डाउनग्रेड आज पहली बार नहीं हुआ है, 2011 में एसएनपी ने डाउनग्रेड करा था, और उसके बाद फिच ने 2023 में डाउनग्रेड करा था। आउटलुक जो मूडीज ने है ऑलरेडी डाउनग्रेड कर चुके थे, मतलब जो आउटलुक था वो नेगेटिव कर चुके थे। हाँ, लेकिन अब जो आउटलुक करा है उन्होंने नेगेटिव से अब स्टेबल पे आ गए हैं, मतलब अब आने वाले टाइम में मूडीज और ज्यादा गिरावट या फिर और ज्यादा डाउनग्रेड करने की स्थिति में नहीं है। अब वो इकोनॉमी को अभी भी, यूएस इकोनॉमी को अभी भी स्ट्रांग मान रहे हैं। चांद जी, आउटलुक, जैसा कि सर ने आउटलुक वर्ड यूज किया है, मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को और उसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जैसे सर ने अगर आउटलुक यूज किया है, इसका मतलब यही हुआ कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके का जा रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, यूएस की इकोनॉमी किस तरीके की चल रही है, स्लो डाउन हो रही है कि रिवाइव हो रही है, किस तरीके का पूरा इकोनॉमी चल रही है वहां पे, ये चीजें आउटलुक के अंदर आती हैं। जैसे कि यूएस का जो डेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो पूरा कवर करते हैं, उसके बेसिस पे आउटलुक जो सर ने टर्म यूज करा है उसका मतलब ये होता है। ऑल्सो जैसा कि सर ने बोला कि हम पैटर्न्स, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न सर ने यूज करा, डबल टॉप, बहुत सारे और भी पैटर्न्स हैं जो सर यूज करते हैं। वो टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं कभी कभी व्यूअर्स को, क्लाइंट्स को समझने में दिक्कत देती हैं, तो उसकी हम सीरीज भी लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सीरीज भी दिखने वाली है, एक पूरी की पूरी सीरीज हम एक बार में अपलोड करेंगे। आप उसमें क्लिप्स रहेंगे 3 मिनट्स 5 मिनट्स की, आप उसको देख के खुद समझ सकते हैं कि जो भी सर पैटर्न की बात कर रहे हैं, उन पैटर्न्स के बेसिस पे किस तरीके से ब्रेकआउट आता है, कब करेक्शन आता है, पूरा का पूरा आप वहां पे क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सर इसके आगे बात करते हैं, ये तो गोल्ड की बात हो गई। सर सिल्वर में किस तरीके का व्यू लग रहा है? ठीक है, सिल्वर के अंदर हम बात करें तो सिल्वर एक काफी टाइम से रेंज बाउंड में ट्रेड कर रही है। आप अगर देखेंगे, ये देखिए जी। नीचे में अगर मैं बात करूं तो वह जो हमने पहले बात करी थी 93,000 का सपोर्ट, वही एक सपोर्ट आ रहा है और वही एक रेजिस्टेंस आ रहा है। जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक मुझे कुछ भी क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है, और इसी रेंज में मुझे लगता है कि ट्रेड करेगा। और इस रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा कॉशियस होकर रहने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे ये टॉप है और ये बॉटम है, और बिल्कुल अभी जी। बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बाइंग करने वाला भी अभी फंसेगा और सेलिंग करने वाला भी फंसेगा। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म में 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट का चार्ट, देखिए 15 मिनट का चार्ट अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो वहां पे भी अगर देखेंगे तो कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है, और ये इंट्राडे का थोड़ा सा सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो धीरे धीरे इसकी रेंज कम होती जा रही है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे ये 15 दिन का कैंडल है, जहां पे आप डेली चार्ट में ये रेंज चल रही है, और अगर इसको मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे भी एक जो इसने तेजी बनाई थी, हरामी पैटर्न बनाया था, उसके बाद इसने तेजी करी है। तो अब अगर आपको वीकनेस देखनी है तो 93,000 के नीचे क्लोजिंग का आप इंतजार करना पड़ेगा। अब नॉर्मल नहीं रहा है, अब अगर 93,000, क्योंकि सबको पता है 93,000 सपोर्ट है, तो 93,000 जी। के अगर नीचे जाता है तो हो सकता है कि अग्रेसिव सेलिंग हर आदमी करे और वहां से फेक ब्रेकआउट जिसको बोल सकते हैं वो देखने को मिले। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिल्वर को अभी इग्नोर करना चाहिए, और सिल्वर ट्रेडिंग में अभी 93,000 और 99,000 एक रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन बना हुआ है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है, क्लोजिंग बेसिस पे कोई नए लेवल्स नहीं बनते हैं, तब तक उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। अगर मान के चलती ये गिरता भी है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है 93,000 के नीचे, तो हमें फिर मान के चलिए कि 83,000 के आसपास का एक सपोर्ट मिलेगा, जहां पे हम वापस से बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसके अंदर रिवर्सल नहीं मिल रहा है या फिर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मेरा कहना है प्लीज अभी सिल्वर को थोड़ा सा अवॉइड करिए। बहुत बड़ी ट्रेडिंग रेंज इंट्राडे में 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में मिल जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है अभी इंतजार करना चाहिए। चांदी सर एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे कि आपने अभी बोला भी है कि मार्केट में मूवमेंट इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स का एकदम से मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो उस केस में स्टॉप लॉस भी बड़ा बनेगा, आई अग्री। बट जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए किस तरीके से, वो लोग किस तरीके से ट्रेड करें, क्योंकि उनको स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो उस चीज, उस पैनिक की वजह से वो कई बार ट्रेड भी नहीं ले पा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और अपनी क्वांटिटी को कम करना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस हम नहीं बनाते, स्टॉप लॉस बिल्कुल। मार्केट बनाता है। अब मार्केट में 1,000 रुपए का मूवमेंट अगर 90 50,000 का गोल्ड था, आज 90,000 का गोल्ड हो गया, तो मूवमेंट उसकी उस हिसाब से रहेगी।
तो जो 50 लॉट करते थे वो शायद 10 लॉट में आ जाएं, जो 10 लॉट करते थे वो 5 लॉट या 2 लॉट 3 लॉट में आ जाएं, जो 1 लॉट करते थे वो मिनी ट्रेड्स में आ जाएं। तो जरूरी नहीं कि आप इस टाइप की ट्रेड्स ले रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस होकर चलिए, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आप मान के चलिए क्वांटिटी कम करिए, प्रॉफिट आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप 100 रुपए पहले ले रहे थे तो शायद आपको 500 रुपए लेने की आदत पूर्ण करनी पड़ेगी, प्रॉफिट या लॉस की जो भी चीजें हैं। लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट्स हम डिसाइड नहीं करते, मार्केट डिसाइड करता है। क्वांटिटी हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं, वो मार्केट आपको डिसाइड करके नहीं देगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा बेस मेटल्स के बारे में भी बात करते हैं कि बेस मेटल में सर कॉपर में क्या व्यू है। ऑल्सो आज आपने लेड में भी काफी अच्छा व्यू दिया था, तो आज हम थोड़ा सा लेड भी कवर कर लेते हैं, आई गेस थोड़ा बेटर रहेगा। देखिए लेड एक ऐसी कमोडिटी है जो आपको दिन भर में 1 रुपए का मूवमेंट देते हो, तो आज की तारीख में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, एक टाइम था जब बिल्कुल। लेड बहुत अच्छा मूवमेंट देता था, लेकिन अब सबसे पहले हम बेस मेटल की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लूंगा, मैं जल्दी सारी कमोडिटीज को कवर करूंगा, क्योंकि बहुत जी। लंबा देखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं। डेली चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो कल एक ये बाउंस बैक बना था। अगर कॉपर, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप देखिएगा ये लेवल्स है कॉपर के, अगर कॉपर कल का लो तोड़ता है, मतलब 848 के नीचे अगर ब्रेक करता है, तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमको देखने को मिलेगा। तो 843 से 840 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वापस से 840 का मेजर सपोर्ट आ रहा है। जब तक 840 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक इसके अंदर बेच के काम नहीं करना है। आज इंट्राडे में अगर खरीदारी करनी है तो सिर्फ 257 के ऊपर जाएगा, सॉरी 857 के ऊपर जाएगा, तभी इसके अंदर खरीदारी करके काम करेंगे। इंट्राडे के अंदर अगर बात करें तो ये अभी आप देखेंगे तो ये सपोर्ट बन रहा है। बहुत बड़े मेजर मूवमेंट्स अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं कॉपर के अंदर। लोगों को लगेगा कि कॉपर के अंदर 3 रुपए 4 रुपए का मूवमेंट है, लेकिन जब हम चार्ट्स में देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे केवल एक कंसोलिडेशन है। कल एक हल्की सी तेजी बनाई, आज वापस से थोड़ा सा परेशान कर रहा है। शाम को 6 बजे तक का वेट करिए, 6 बजे के बाद कोई भी लेवल्स होंगे डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे कॉपर के अंदर। जिंक की बात करते हैं तो जिंक के अंदर देखिए नेगेटिव जोन बना हुआ है। ये अगर 250 जो कल का लो है, मान के चलिए 255.80, इसको ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक देखने को मिलेगा। तो हमें जो नीचे में जिंक में जो टारगेट देखने को मिलेंगे 252 से लेके 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा आप इसके अंदर 258.90, 15 मिनट का और थोड़ा सा लगा के देख लेते हैं। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये देखिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक ये 259.90 है, 259.50, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 260 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बिकवाली करी जा सकती है। नीचे में जो जिंक पे टारगेट रहेगा 252 से लेके 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम में देखिए जिस तरह से तेजी देखने को मिली थी उसके बाद वापस से करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और करेक्शन का वेट करना चाहिए। 234 से लेके 233 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर वहां तक मिलता है तो वापस से खरीदारी करेंगे, और 228 का पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमने पहले दिया था वो बना रहेगा। इसका रीजन मैं बता देता हूँ, ये देखिए इसने ये ब्रेकआउट दिया था, इसके बाद ये करेक्शन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो बाइंग जोन आएगी इसकी, वन सेकेंड, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मुझे लगता है ये इसकी बाइंग जोन रहेगी। और किसी को भी रिस्क लेना है तो इस जब बाइंग जोन में आएगा, जब ये एंटर करेगा, तब इसके अंदर आप बाइंग करिए। तो एक गिरावट का वेट करिए, 233 तक गिरावट आ सकती है, उसके बाद वहां से एक बाइंग क्रिएट करी जा सकती है। वापस जो स्टॉप लॉस रहेगा 228 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा, और हमें लगता है कि वापस से लोअर लेवल से अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसलिए एल्यूमिनियम में बहुत ज्यादा पैनिक लेने के लिए मत काम करिए, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। जिंक में भी थोड़ी सी जगह है तो उसमें भी क्वाली करी जा सकती है, लेकिन कॉपर में भी थोड़ा सा वेट करना मेरे लिए बेटर रहेगा। जो हमने बात करी लेड की, आप जो बात कर रही थी, तो लेड के अंदर अभी ये देखिए एक ट्रेडिंग चल रही है। मुझे एक काफी टाइम से जिगजैग मूव चल रहा है। अगर किसी ने बाय कर रखा है तो मैं इसके अंदर 175 का स्टॉप लॉस दूंगा, इससे ज्यादा अभी कोई इसके अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। चांदनी, बिल्कुल। सर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में क्या लग रहा है, बट उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अगर आपने हमारा कमोडिटी समाचार, जो कि हमारा बेसिक पैकेज है जिसमें मॉर्निंग न्यूज लेटर अंकित सर खुद प्रिपेयर करते हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो हमारी टीम बैठी हुई है। ऑल्सो आप हमें 8484998474 पर कॉल कर सकते हैं और टीम से बात करके सर्विस के बारे में प्रॉपर इंक्वायर कर सकते हैं। सर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के अंदर, क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी इस समय हो गई है जहां पे थोड़ा सा मुझे स्लगिशनेस दिख रही है। मैं आपको क्रूड ऑयल के अंदर बता रहा हूँ, जो डेटा और न्यूक्लियर वॉर की बात चल रही है, एक तो सॉरी यूएस और चाइना के बीच में, सॉरी यूएस और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, यूएस और ईरान के बीच में जो एक बात चल रही है न्यूक्लियर डील को लेके, वो अगर हो जाती है तो क्रूड ऑयल के अंदर मंदी देखने को मिलेगी। रशिया के साथ में अगर डील हो जाती है, वापस टेंशन अगर खत्म हो जाती है, तो भी हमको नेगेटिव देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं कि मुझे जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो
$50 से लेके $40 के बीच में चाहिए, और इस समय अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल प्राइसेस 62 63 के आसपास चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें कंडीशंस काम जो बना रही हैं इस समय कहीं ना कहीं नेगेटिव बना रही हैं। मैं पहले भी बोला था, जब तक क्रूड ऑयल 5600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मैं तेजी करके काम नहीं करूंगा। और क्रूड ऑयल के अंदर एक स्पेशल लेवल है 5180। 5180 के नीचे अगर जाता है तो बड़ी मंदी हमको देखने को मिलेगी। आज की तारीख में 100 पॉइंट क्रूड ऑयल के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। 15 मिनट के चार्ट्स में या फिर कोई छोटे मोटे मूवमेंट्स, वो सारे के लिए हमारे पास में एनालिस्ट हैं जो आपको ट्रेड्स कराते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन पे वेट ट्रेड करना ज्यादा बेटर है। मार्केट मूवमेंट हमेशा करता रहेगा। अगर इंट्राडे में कोई आपको बाइंग करनी है, अगर इंट्राडे में बाइंग करनी है तो मैं आपको बोलूंगा 5280 जो सपोर्ट लेवल है वहां पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5250 का लगा के रखिएगा। वापस से आपको 5320 से 5350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये केवल एक इंट्राडे रुझान है। मंदी, पोजिशनल मंदी अगर हम बोलेंगे तो 5180 के नीचे करेंगे। स्टॉप लॉस उस समय जो रहेगा वो हम आपको अपडेट करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस में उस समय क्या बन सकता है, तो मैं बात यही करूंगा कि उस में जो स्टॉप लॉस बनेगा वही 5400 5450 का बनेगा। लेकिन उसके बाद जो टारगेट्स है वो लंबे हमको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है वापस जल्दी हमें 5000 और 4950 तक देखने को मिले। तो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं इंट्राडे में तो सिर्फ आपके पास में 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 5280 पे बाइंग करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 5250 का। टारगेट हमको वापस से 5320 5350 तक देखने को मिल सकते हैं। ये इंट्राडे एक शॉर्ट टर्म बहुत छोटी सी रेंज है। नेचुरल गैस की बात करी तो नेचुरल गैस के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि ये 330 से जो गिरावट देखने को मिली है वो कंटिन्यूस रह सकती है। एक छोटे सी अभी एक अगर आपको रिस्क लेना है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो इसका है वो 240 का है। 240 अगर ब्रेक करता है तो और ज्यादा गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अगर ये गिरावट नहीं बनती है और ये डबल टॉप बनाने की कोशिश करता है, डबल बॉटम बनाने की कोशिश करता है, तो ये वाले लेवल्स हो सकते हैं। अगर यहाँ के आसपास से कोई रिवर्सल लेता है तब हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह के रिवर्सल्स ले सकता है। तो किसी ने अगर बाइंग कर रखी है या फिर करनी है तो एक छोटा सा रिस्क ले सकता है कि यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा लेकिन स्ट्रिक्टली रहेगा 240 का। 240 के नीचे का स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पे लगा के रखेंगे। चांदी बिल्कुल। आई गेस हमारे व्यूअर्स को गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, इवन बुलियन, बेस मेटल, एनर्जी सभी के व्यूज इंट्राडे बेसिस पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें। ऑल्सो जो हमारा न्यूज लेटर है कमोडिटी समाचार बेसिक प्लान, जो मैं आपको हमेशा बात करती हूँ, उसमें आपको कब तेजी आ रही है, कब मंदी आ रही है, कब साइडवेज मार्केट है, ये सब चीजें मार्केट स्टार्ट होने से पहले, यानी कि मार्केट स्टार्ट होता है 9 बजे, आपको 8:30 बजे ही पता चल जाएगा कि आज आपको किस रणनीति से मार्केट में ट्रेड करना है। हमारी टीम अभी भी बैठी हुई है। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक हमारी सेल्स टीम रहती है। आप 8484998474 पर आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो जो हमारी रिसर्च टीम रहती है जो आपको प्रॉपर सपोर्ट देती है, वो सुबह 8:30 बजे से 7:30 बजे से इवन बैठती है, जो कि रात के 11:30 बजे तक अवेलेबल रहती है। तो अगर अभी तक आपने हमारा कमोडिटी समाचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, पढ़ें, समझें और आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करें। थैंक यू।